नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 फरवरी बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान संगठनों के लिए बातचीत के आमंत्रण दोहराते हुए कहा है कि आम आदमी की परेशानियों को समझा जाना चाहिए। मुंडा ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि किसान संगठनों को आम आदमी की परेशानियों को समझना चाहिए। आम आदमी की कठिनाई से किसी को लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। बातचीत से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। किसान संगठन जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। आज करीब 12 बजे कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ सोनिया गांधी राजस्थान विधानसभा पहुंची। उनके नामांकन के दौरान राहुल और प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। सोनिया के जयपुर पहुंचने के बाद ही पार्टी ने उनके नाम की अनौपचारिक घोषणा की थी। सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा का नामांकन दाखिल करने के बाद भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने तंज कसा। उन्होंने कहा, कांग्रेस के नेता जहां सोनिया गांधी के इस रुख का स्वागत करते नहीं थक रहे हैं, वहीं भाजपा के नेता कांग्रेस पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं। राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने सोनिया गांधी को बाहरी बताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का अब तक का इतिहास रहा है कि राजस्थान में अब तक राज्यसभा चुनाव लड़ने बाहरी ही आते रहे हैं। इससे साफ है कि कांग्रेस को राजस्थान के स्थानीय नेताओं में कोई योग्यता नजर नहीं आती। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर किसानों के साथ वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र को अड़ियल रवैया छोड़कर आंदोलित किसानों के साथ बातचीत कर उनकी समस्या सुननी और मांगे माननी चाहिए। पायलट ने बुधवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के राज्यसभा के लिए नामांकन भरने के बाद मीडिया से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये सरकार की जिद है एवं सरकार का अड़ियल रवैये के कारण समाधान नहीं हो रहा। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बुधवार को राजभवन से लौटने पर भाव भरी विदाई दी। राज्यपाल ने इस दौरान मुर्मू को मिनिएचर आर्ट की मयूर प्रतिमा स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट की। राष्ट्रपति ने भी राज्यपाल का शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति मंगलवार शाम जयपुर पहुंची थी और उन्होंने रात्रि विश्राम राजभवन विश्राम गृह में किया था। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत बुधवार सुबह औचक निरीक्षण करने जयपुर के सहकार मार्ग स्थित परिवहन भवन पहुंचे। यहां उन्होंने एक अधिकारी के चैम्बर का निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ अधिकारी गायब मिले, जो कुछ देर बाद ही ऑफिस पहुंच गए। उन्होंने कर्मचारियों अधिकारियों की उपस्थिति और उनकी टेबल पर रखी फाइलों को देखा। इस दौरान पंत बोले, ना जाने कहां से मेरे आने की सूचना लग गई। जो कर्मचारी दूसरे कामों में लगे थे वे भी आए हुए हैं। मेरे आने की सूचना मीडिया में कहां से आई इसकी जानकारी नहीं है, जबकि मैं किसी को बताकर नहीं निकलता। बीजू जनता दल ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओडिशा से राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारी का समर्थन करने की घोषणा की है। बीजू जनता दल के अध्यक्ष और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को पत्र लिखकर कहा कि उनकी पार्टी ओडिशा से राज्यसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय राज्य में रेलवे और दूरसंचार क्षेत्र में विकास की संभावनाओं को देखते हुए लिया गया है। राजस्थान में आज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर लगभग खत्म हो गया। अलवर, दौसा, भरतपुर के इलाकों को छोड़कर शेष सभी जिलों में आसमान साफ होने लगा है। जयपुर, कोटा, जोधपुर में आज मिनिमम तापमान बढ़कर 15 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले कुछ दिन राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। दिन रात के तापमान बढ़ने लगेंगे। जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 15 पर पहुंच गया। उदयपुर से भगवान श्री राम के जयकारों के नारे के बीच ट्रेन रवाना हुई। रेलवे स्टेशन पर अपनों को छोड़ने आए परिवार के लोगों ने खुशी खुशी विदाई दी। उदयपुर के राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन से बुधवार को देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन का पहला फेरा रवाना हुआ। 6 दिन के सफर में ये ट्रेन अयोध्या, हरिद्वार और ऋषिकेश तक चलेगी। यात्रियों को अयोध्या राम मंदिर को लेकर क्रेज ज्यादा था। यात्रियों का मानना है कि भगवान श्री राम के तैयार हुए मंदिर को देखने और भगवान के दर्शन का मौका हमें मिल रहा है। अजमेर के पुराने मंडी इलाके में ठेला लगाकर व्यवसाय करने की मनाही होने पर भी सभी ठेला संचालक जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर ठेला लगाकर व्यापार करने की अनुमति मांगी। उन्होंने बताया कि ऐसा करने से वे लोन तक नहीं चुका पा रहे हैं और रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ठेला चालकों का कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से पुरानी मंडी में ठेला लगाकर छोटा मोटा व्यापार करके अपनी आजीविका चलाते आए हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने उर्स मेले में जायरीनों की भीड़भाड़
और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कुछ दिन के लिए ठेला चालकों को ठेला हटाने को कहा था, जिसके बाद प्रशासन की ओर से उन्हें वहां से स्थायी रूप से हटा दिया गया। जयपुर में मंत्री के आवास पर बैठी महिला युवा मित्रों पर लाठीचार्ज कर जबरदस्ती गाड़ी में डालने के विरोध में झुंझुनू में युवा मित्रों ने प्रदर्शन किया। युवा मित्रों ने कलेक्ट्रेट पर एकत्रित होकर घटना की निंदा करते सीएम के नाम ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की। इसके अलावा युवा मित्रों को पुनः बहाली की मांग रखी। जिला अध्यक्ष विकास गुर्जर ने बताया कि कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के आवास पर बैठी महिला युवा मित्रों को गत रात्रि जबरदस्ती उठाना, लाठीचार्ज करना और पुरुष कांस्टेबल द्वारा महिलाओं को जबरदस्ती से उठाकर पुलिस गाड़ी में बैठाना बहुत गलत है। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बिजली कंपनियों और विभागों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति को निरस्त कर दिया है। ऊर्जा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 14 फरवरी 2024 तक सभी विभागों के अधिकारी लौटने की स्थिति से अवगत कराएं ताकि ऊर्जा मंत्री को वास्तुस्थिति से अवगत करवाया जा सके। बांसवाड़ा के प्रसिद्ध तीर्थस्थल बेनेश्वर धाम पर बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर नारी शक्ति में खासा उत्साह नजर आया। राष्ट्रपति को सुनने के लिए आयोजन स्थल पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं जुटने लगी हैं। स्थिति यह है कि सभा स्थल पर प्रवेश के लिए महिलाओं की कतार नजर आई। इतना ही नहीं, सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन भी खासा मुस्तैद रहा। वहीं श्रद्धालुओं से वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करने का आह्वान भी किया गया। राजस्थान सरकार के स्कूलों में सूर्य नमस्कार कराने के निर्णय को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती खारिज हो गई है। कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम फोरम एक रजिस्टर्ड संस्थान नहीं है। हाईकोर्ट में कोई भी संगठन तभी याचिका दायर कर सकता है जब वो रजिस्टर्ड हो अथवा व्यक्तिगत रूप से याचिका दायर की जा सकती हो। नागौरी नस्ल के बैल यूं तो अपनी कदकाठी व मजबूती के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इनका खेती में उपयोग कम होने से कद्र घटने लगी है। इसको देखते हुए पशुपालकों ने बैलों को दौड़ के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। हरियाणा और पंजाब में होने वाली बैलों की दौड़ को नागौरी बैल ही जीतते हैं। जो बैल प्रथम, द्वितीय या तृतीय रहते हैं उनकी कीमत 15 से 20 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। इसलिए हरियाणा पंजाब के पशुपालक नागौर में आयोजित होने वाले पशु मेलों से नागौरी नस्ल के छोटे बैल खरीद कर ले जाते हैं और फिर घी, तेल, दूध, काजू, बादाम और गुड़ खिलाकर उन्हें रेस के लिए तैयार करते हैं ताकि देश में धाक बनी रहे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।